हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1। ये कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूटी में आप लोग को टोटल 5 टाइप पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। 5 टाइप कौन कौन टाइप है? तो पहले आप लोग को पढ़ाया गया था सिंगल फंक्शन सिंगल पॉइंट, यानी एक फंक्शन दिए हुए रहता था और एक बिंदु दिए हुए रहता था और कहता था कि बताइए वो फंक्शन उस बिंदु पर क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसके बारे में जांचना है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा आप लोग को पढ़ाए थे सिंगल फंक्शन नो पॉइंट, यानी केवल एक सिंगल फंक्शन दिया हुआ रहता था और बिंदु दिया हुआ नहीं रहता था। तो जब बिंदु दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग क्या मानते थे कि बिंदु x बराबर a पर, ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है, यानी स्वेच्छ अचर। तब बिंदु x बराबर a पर हम लोग उस फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बिंदु नहीं दिया रहेगा तो हमेशा क्या मानेंगे, x बराबर a। ये आप लोग को टाइप नंबर 2 पढ़ाए थे। तीसरा टाइप में पढ़ाए थे मेनी फंक्शन 1 पॉइंट, और मेनी फंक्शन 1 पॉइंट में आपको 3 टाइप पढ़ाए थे। मेनी फंक्शन 1 पॉइंट का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक फंक्शन दिया रहता था और केवल एक बिंदु दिया रहता था और कहता था कि बताइए वो फंक्शन उस बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को चौथा टाइप में पढ़ाए थे मेनी फंक्शन नो पॉइंट, यानी मेनी फंक्शन नो पॉइंट का मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन दिया रहता था और बिंदु दिया हुआ नहीं रहता था। तो हम लोग बिंदु कहां से लेते थे, जो फंक्शन दिया रहता था उसी में से हम लोग जो कॉमन बिंदु रहता था वही बिंदु पर हम लोग कंटिन्यूटी की जांच करते थे। ठीक है दोस्तों, केवल मेनी फंक्शन नो पॉइंट पर ऐसा करना है। अगर सिंगल फंक्शन नो पॉइंट रहेगा तो सिंगल फंक्शन में अगर बिंदु नहीं दिया रहेगा तो हमेशा x बराबर क्या मानेंगे, a मानेंगे। और पांचवा टाइप आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकालना। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यूटी का A to Z टाइप देख लीजिए ताकि इस एक्सरसाइज को समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, उससे आगे जो है फिर अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 बिंदु x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। यानी इसमें 3 बिंदु पर साबित करना है कि ये फंक्शन जो है ये तीनों बिंदु पर क्या है, कंटिन्यूअस है यानी संतत है। तो एक बात बताइए दोस्तों, कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस बिंदु पर का तीनों हाइट आपस में बराबर होता है। तो आप लोग को कंटिन्यूटी का फॉर्मूला बताए थे। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) को बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूटी की जांच करना है तो बिंदु a पर 3 हाइट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h बराबर f है। अगर ये तीनों हाइट आपस में बराबर हो गया तो बताइए वो फंक्शन दिया गया बिंदु पर कंटिन्यूअस कहलाता है। अगर इसमें से कोई भी एक हाइट आपस में बराबर नहीं हुआ तो ये फंक्शन बिंदु x बराबर a पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला आप लोग को बताया गया था कंटिन्यूटी के पिछले क्लास में। ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए ये फंक्शन को बिंदु x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करना है। तो यहां पर a के जगह पर देखिए क्या दिए हुए हैं, 0। ठीक है ना। तो 0 के लिए क्या फॉर्मूला लागू होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0। यानी a के जगह पर क्या रख दिया जाएगा, 0 रख दिया जाएगा और फंक्शन की मदद से ये तीनों का वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक है ना। अगर तीनों का वैल्यू आपस में बराबर हुआ तो समझ जाएंगे वो फंक्शन उस बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो वो फंक्शन उस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस होगा यानी असंतत। ठीक है। तो देखिए, तो इस फंक्शन को साबित करना है बिंदु x बराबर 0 पर। तो पहले हम लोग इस पर साबित करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, पॉइंट x बराबर 0 यानी बिंदु x बराबर 0 पर जांच करेंगे। तो 0 के लिए फॉर्मूला लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
फंक्शन 0 माइनस एच बराबर f0। तो चलिए बारी बारी से तीनों का वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू किसकी मदद से निकाला जाएगा? तो इसी फंक्शन की मदद से, ठीक है ना। तो बताइए चूंकि fx बराबर क्या दिए हुए हैं 5x माइनस 3, आपको निकालना है फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू। तो फंक्शन 0 प्लस h का मतलब हुआ 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो बताइए पेट में जो है, पेट में कौन सा मान है 0 प्लस h, और यहां पर पेट में क्या है x है। अगर x के जगह पर 0 प्लस h रख दिया जाए तो फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू निकल जाएगा। तो x के जगह पर 0 प्लस h और इधर भी x के जगह पर 0 प्लस h, काम होगा तो दोनों तरफ रखना है, तो दोनों तरफ, नहीं तो एक तरफ भी नहीं। तो देखिए फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू ये आ गया। तो फंक्शन 0 प्लस h बराबर क्या लिखेंगे 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3। अब बराबर में क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए फंक्शन 0 माइनस h का वैल्यू निकालना है, तो x के जगह पर अब पेट वाला वैल्यू ये वाला रखेंगे 0 माइनस h। तो x के जगह पर 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस h और माइनस 3। तो इसका वैल्यू आ गया 5 इंटू 0 माइनस h और माइनस 3। अब बराबर f0, तो f0 का भी वैल्यू इसी की मदद से निकलेगा। तो x का जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, 5 इंटू एक्स के जगह पर 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सॉल्व करते। अब हम लोग का काम क्या है कि जहां जहां h है वहां वहां 0 रखेंगे। तो h का वैल्यू क्या रखेंगे 0। हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि ये आपका कैप्सूल है, ये डॉक्टर है और ये मरीज है, ठीक है ना। तो मरीज को कैप्सूल खिलाया जाएगा, कौन खिलाएगा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जैसी मरीज को कैप्सूल खिला देंगे तो डॉक्टर गायब हो जाएगा। तो देखिए कैप्सूल जाएगा मरीज के पेट में और डॉक्टर जाएगा घरे। तो एच के जगह पर 0 रखिए, तो 5 इंटू 0 प्लस, देखिए कैप्सूल खिलाइएगा 0, तो यहाँ से डॉक्टर गायब हो गया, माइनस में 3। यहाँ भी कैप्सूल खिलाइए एच के जगह पर 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 0 और माइनस 3। अब बराबर में देखिए 5 गुना 0 0 और 0 में 3 घटाइए यानी माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 0 प्लस 0 0, 0 में इस 0 को गुना कीजिए 0, 0 में माइनस 3 यानी माइनस 3 बराबर। इसमें भी वही बात होगा, 5 में इस 0 से गुना कीजिएगा 0, 0 में माइनस 3 यानी माइनस 3 बराबर में क्या है माइनस 3। तो एक बात बताइए, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। जब तीनों हाइट आपस में बराबर होता है इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो होगा बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा संतत होगा। तो लास्ट में लिखना होगा दोस्तों, अतः फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर क्या है संतत है। हेंस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सेकेंड पार्ट बताते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में आपको करना क्या है कि साबित करना है कि x बराबर माइनस 3 पर ये फंक्शन जो है क्या है संतत है, यानी कंटिन्यूअस है, इसको साबित करना है। तो चलिए बिंदु x बराबर माइनस 3 है और फंक्शन यही है। तो देखिए चूंकि fx बराबर तो है 5x माइनस 3 और बिंदु x बराबर क्या है माइनस 3 पर सिद्ध करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए ये बिंदु पर का तीनों हाइट अगर आपस में बराबर हो गया तो ये फंक्शन जो होगा इस बिंदु पर क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस। तो इस बिंदु पर का तीनों हाइट क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन माइनस 3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन माइनस 3 माइनस h बराबर f माइनस 3। तो x बराबर a होता है तो a के बदला में माइनस 3, तो a के बदला में माइनस 3 रख दिया गया। अब बारी बारी से तीनों का वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन माइनस 3 प्लस h, तो x के जगह पर अगर पेट वाला वैल्यू रख दिया जाए तो फंक्शन माइनस 3 प्लस h का वैल्यू निकल जाएगा। तो x के जगह पर ये वैल्यू रखिएगा तो यहाँ भी x के जगह पर ये वैल्यू रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू x के जगह पर माइनस 3 प्लस h और माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन माइनस 3 माइनस h। अब हम लोग x के जगह पर क्या रखेंगे माइनस 3 माइनस h, तो फंक्शन माइनस 3 माइनस h बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू
x के बदला में -3 -h और -3, तो 5 इंटू -3 -h और -3 बराबर f -3। अब x के बदला में -3 रखा जाए तो f -3 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू x के बदला में -3 और -3 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे कि h का वैल्यू 0 रखा जाए, तो 5 इंटू -3 प्लस 0 -3। जैसे ही आप कैप्सूल खिलाइएगा लिमिट यानी डॉक्टर गायब हो जाएगा। यहाँ भी h के बदला में 0, 5 इंटू -3 -0 और ये हो जाएगा -3 बराबर 5 में -3 से गुना तो -15 और ये -3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 में -3 से गुना तो -15 और ये -3। अब 5 में -3 यानी -15 -3, -15 -3 यानी -18। ये भी हो जाएगा -18 बराबर -18 बराबर -18। बताइए तीनों हाइट आपस में क्या गया बराबर। इसका मतलब इस बिंदु पर ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस यानी संतत होगा। तो लिख दीजिएगा अतः बिंदु x बराबर -3 पर फलन f(x) संतत, हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर -3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आप लोग को फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट बता दिए, आप लोग का काम है थर्ड पार्ट आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसी फंक्शन को इस बिंदु पर साबित करना है कि ये संतत है कि असंतत। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे कि बिंदु x बराबर 5 पर चेक कर लीजिएगा, f(x) बराबर यही रहेगा और बिंदु x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो 5 के लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 5 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 5 माइनस h बराबर f5। ठीक है, और बारी बारी से तीनों का वैल्यू इस फंक्शन की मदद से निकाल लीजिएगा तो तीनों बराबर आएगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः बिंदु x बराबर 5 पर दिया गया फलन संतत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर इतना के संतत की जांच कीजिए, यानी टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर इतना एट द पॉइंट x बराबर 3। तो क्या कह रहा है कि ये फंक्शन को बिंदु x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। कंटिन्यूटी की जांच कीजिए का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इस बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसकी जांच करना है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस तब होता है जब उसका तीनों हाइट आपस में बराबर होता है। तो बताइए इस बिंदु के लिए बिंदु x बराबर 3, चूंकि f(x) बराबर क्या दिए हुए 2x² - 1, तो बताइए इस बिंदु पर का तीनों हाइट अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो संतत, बराबर नहीं होगा तो असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए इस बिंदु पर का तीनों हाइट निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 माइनस h बराबर f3। ठीक है दोस्तों, अब तीनों का वैल्यू बारी बारी से निकालिए इस फंक्शन की मदद से। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए x के जगह पर 3 प्लस h रखा जाए तो फंक्शन 3 प्लस h बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू x के जगह पर 3 प्लस h, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस में क्या है 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए x के जगह पर 3 माइनस h रखिएगा तो फंक्शन 3 माइनस h का वैल्यू निकल जाएगा। तो x के जगह पर 3 माइनस h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर f3 का वैल्यू, तो x के जगह पर 3 रखिए तो f3 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू x के जगह पर 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे h के जगह पर 0 रखेंगे यानी कैप्सूल खिलाइए, 2 इंटू 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर, इसमें भी कैप्सूल खिलाइए 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 में से एक जाएगा तो 17। तो देखिए 3 प्लस 0 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 में से एक जाएगा तो 17 बराबर 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 में से गया 17 बराबर 17। बताइए तीनों हाइट आपस में क्या गया बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन बिंदु x बराबर 3 पर क्या होगा कंटिन्यूअस।
तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ठीक है दोस्तों, हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 3। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। हम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोग भी अपने पढ़ाई पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अगर अपने मंजिल को पाना है तो सबसे ज़्यादा आप किताब से प्यार रखिए, ठीक है ना दोस्तों। आलतू फालतू प्यार मत कीजिए। और दुनिया में एक ही चीज़ आपको मदद करेगा, वो है आपका ज्ञान, वो आपका विद्या है, ठीक है ना। इसलिए इस जीवन को बनाने के लिए आप लोग दिल लगा करके मेहनत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कहा गया है दोस्तों कि ना करना उन हसीनों से मोहब्बत जो आंखों से वार करती है। अरे ना करना उन हसीनों से मोहब्बत जो आंखों से वार करती है। अरे मैंने तो इन्हीं आंखों से देखा है वो कितनों से प्यार करती है। ठीक है दोस्तों, तो फालतू चीज के प्यार में मत पड़िए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, उस चीज से आप लोग बच करके रहिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच करें, यानी टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें 4 गो फंक्शन अलग अलग दिए हुए और कहता है बताइए कि ये चारों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। सांतत यानी कंटिन्यूटी की जांच करने का मतलब है कि चेक कीजिए कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताइए, किस बिंदु पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करना है। इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है। तो बताइए, आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि सिंगल फंक्शन नो पॉइंट। तो सिंगल फंक्शन नो पॉइंट का क्या मतलब हुआ, केवल फंक्शन देगा लेकिन बिंदु दिया हुआ नहीं रहेगा। जब बिंदु दिया हुआ नहीं रहेगा तो उस फंक्शन को किस बिंदु पर चेक करेंगे, बिंदु x बराबर a पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चारों के लिए बिंदु दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले a का सॉल्यूशन कीजिए। ये फंक्शन f(x) के बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस की जांच करेंगे। अगर a पर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो a के सभी रियल नंबर मान पर कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चारों फंक्शन के लिए बिंदु a माना जाएगा। तो a के सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। पहले फंक्शन लिखिए, चूंकि f(x) बराबर दिए हुए x माइनस 5 और चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो बिंदु जब दिया हुआ नहीं रहेगा तो हमेशा a मानेंगे, ठीक है ना। सिंगल फंक्शन के लिए लिखेंगे माना x बराबर a कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। आप लोग को पिछले वीडियो में इसी प्रकार से बताए होंगे कि जब कोई सिंगल फंक्शन दिया रहे, बिंदु दिया नहीं रहेगा तो हमेशा a मानेंगे। माना x बराबर a कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस बिंदु के इस फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो देखिए a बिंदु के लिए 3 हाइट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h बराबर f a। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बारी बारी से तीनों का वैल्यू निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन a प्लस h, तो x के जगह पर a प्लस h रखिएगा तो फंक्शन a प्लस h बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस h माइनस 5, a प्लस h माइनस 5। तो बताइए x के जगह पर a प्लस h रख दिया गया तो ये वैल्यू आ गया बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h। तो x के जगह पर a माइनस h रखिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा a माइनस h माइनस 5। ठीक है दोस्तों, बराबर में एफ ए। तो एफ ए का क्या मतलब, x के जगह पर a रखेंगे तो एफ ए बराबर हो जाएगा a माइनस 5। तो ये हो गया a माइनस 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो h के बदला में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो a प्लस 0 माइनस 5 बराबर h के बदला में 0, तो a माइनस 0 माइनस 5 बराबर a माइनस 5। तो बताइए a प्लस 0 माइनस 5 यानी a माइनस 5, ये भी a माइनस 5 बराबर में a माइनस 5। बताइए तीनों हाइट आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब है ये फंक्शन f(x) बिंदु x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा।
जब ए पर संतत है इसका मतलब हुआ कि सभी रियल नंबर बिंदु पर ये फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। हम आप लोग को पिछले वीडियो में कहावत भी बताए थे कि पहले के जमाने में जो है चावल हरिया में बनाता था लोग, ठीक है ना। अब चावल वो सीधा कि नहीं कैसे देखता था, तो छुलनी लेता था, उसमें डुबोकता था और उठाता था एक दाना, और एक दाना ऐसे पुश करता था। पुश किया, अगर मान लीजिए कि वो सीधा हुआ है तो अगला इंसान क्या समझता था, वो अगर ये सीध गया इसका मतलब हरिया का सभी दाना सीधा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से अगर ये फंक्शन बिंदु ए पर कंटिन्यूअस होगा तो रियल नंबर के सभी बिंदु पर क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अतः फलन एपेक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत है। इसका मतलब है कि रियल नंबर के सभी बिंदु पर वो संतत होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर हम आप लोग को बता दिए। अब जो है बी नंबर पर ध्यान दीजिए। तो देखिए बी और सी जो है दोनों सेम है, ठीक है ना। तो हम आप लोग को सी जैसे बताएंगे वैसे ही आप लोग बी बना लीजिएगा। थोड़ा सा चेंजिंग करना है, बनेगा तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा क्या चेंजिंग करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए बी में क्या दिए हुए, एफ एक्स बराबर 1/x - 5 कॉमा एक्स डज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 5 नहीं लेना है। अगर आप 5 लीजिएगा तो 5 - 5 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 5 नहीं लेना है। तो a बिंदु हम लोग मानेंगे लेकिन a का वैल्यू 5 नहीं लेंगे। इसमें देखिए एफ एक्स बराबर दिए हुए है, इसमें x का वैल्यू -5 नहीं लेना है। अगर -5 लीजिएगा तो -5 + 5 0 और समथिंग बटा 0 इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसमें जो है -5 नहीं लेना है और इसमें 5 नहीं लेना है। तो ध्यान दीजिए जैसे सी बताएंगे वैसा ही बी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सी नंबर पर ध्यान दीजिए। सी का सॉल्यूशन बताइए। चूंकि एफ एक्स बराबर दिए हुए है x² - 25 बटा x + 5 और x डज नॉट इक्वल टू -5। तो बताइए ये फंक्शन एफ एक्स के कंटिन्यूटी की जांच करना है किस बिंदु पर, तो बिंदु दिया हुआ नहीं है तो कौन बिंदु मानेंगे, ए मानेंगे। माना x बराबर a कोई स्वैच्छ वास्तविक संख्या है। लेट x बराबर a बी द एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस फंक्शन के इस बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि x डज नॉट इक्वल टू -5, ठीक है ना, यानी -5 नहीं लेना है। तो यहां पर लिख दीजिएगा जहां a डज नॉट इक्वल टू -5, वेयर a डज नॉट इक्वल टू -5, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बिंदु ए पर का तीनों हाइट निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a - h बराबर क्या होगा, f है। अगर तीनों बराबर आ गया तो ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a + h, तो बताइए x के जगह पर a + h रखा जाए तो फंक्शन a + h बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर a + h, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -25। अब बटा में देखिए x के जगह पर हम लोग रखेंगे a + h, प्लस में कितना है 5 है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a - h। अब हम लोग x के जगह पर ये पेट वाला वैल्यू रखेंगे तो a - h रखा जाए। तो देखिए फंक्शन a - h बराबर क्या हो जाएगा, a - h का होल स्क्वायर -25 बटा a - h + 5। अब बराबर में देखिए f है, तो f a x के जगह पर a रखिएगा तो f a निकल जाएगा, तो f a बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर -25, a का स्क्वायर -25 बटा में a + 5। तो x के जगह पर a रख दिया गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। a + h का वैल्यू 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर -25 बटा a + h का वैल्यू 0 + 5। जैसे कैप्सूल खिलाइएगा लिमिट गायब, बराबर a - h का वैल्यू 0 इसका होल स्क्वायर -25, अब बटा में a - h का वैल्यू 0 + 5 बराबर में a स्क्वायर -25 बटा a + 5। तो ध्यान दीजिए a + 0 यानी a, इसका होल स्क्वायर अब माइनस में 25 बटा a + 5 बराबर
a माइनस 0 a इसका होल स्क्वायर माइनस 25 बटा a प्लस 5 बराबर में a स्क्वायर माइनस 25 बटा a प्लस 5। तो बताइए तीनों आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा, यानी रियल नंबर के सभी बिंदु पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किसको छोड़ करके, -5 को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत है जहां a डज नॉट इक्वल टू -5। हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a वेयर a डज नॉट इक्वल टू -5। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम आप लोग को बताते हैं डी नंबर। तो देखिए डी नंबर पर ध्यान दीजिए, f(x) बराबर क्या है, मॉड x माइनस 5। तो इसको भी कंटिन्यूटी की जांच करना है। तो बिंदु दिया हुआ नहीं है तो बिंदु a मानेंगे, माना x बराबर a कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या, यानी लेट x बराबर a बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो बताइए बिंदु a पर 3 हाइट निकालिएगा और तीनों बराबर हो गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और नहीं बराबर हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन a प्लस h, तो x के बदला में a प्लस h रखेंगे तो फंक्शन a प्लस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड में x के बदला में a प्लस h माइनस में क्या है 5 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए x के बदला में क्या रखा जाएगा, a माइनस h, तो फंक्शन a माइनस h बराबर क्या होगा, मॉड x के बदला में a माइनस h माइनस 5 अब बराबर एफ ए। तो एफ ए बराबर x के बदला में a रखिए तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड a माइनस 5, मॉड a माइनस 5। अब कैप्सूल खिलाइए, h का वैल्यू 0, तो मॉड a प्लस 0 माइनस 5, इसमें भी h का वैल्यू 0 रखिए, a माइनस 0 माइनस 5 बराबर में मॉड a माइनस 5। तो बताइए ये तो 0 है तो बचेगा क्या, मॉड a माइनस 5 बराबर मॉड a माइनस 5 बराबर मॉड a माइनस 5। बताइए तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा, अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत है। हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर a। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि फलन f(x) बराबर x का पावर n x बराबर n पर संतत है जहां n एक घन पूर्णांक। मतलब ये फंक्शन बिंदु x बराबर n पर क्या है, संतत है, इसको साबित करना है, जहां n जो है घन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बटा में पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें बिंदु दिया हुआ है x बराबर n पर ये फंक्शन जो है संतत होगा, साबित कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए जो है पंखा को बंद करके वीडियो बनाया जाता है। ठीक है ना, आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए और मेरे लिए भी कुछ काम कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और जितना ज़्यादा फैलाइए उतना ज़्यादा आपके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, जब तक एनर्जी नहीं रहेगा तब तक काम कैसे होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, और आपके लिए काम ऐसा ही करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए, बिंदु x बराबर n पर ये फंक्शन संतत है, जांच करना है। बताइए लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर दिए हुए x के पावर n और बिंदु x बराबर n के लिए फॉर्मूला क्या लागू होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन n प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन n माइनस h बराबर fn। ठीक है, तो बताइए a के जगह पर n रख दिया गया क्योंकि बिंदु x बराबर a होता है तो a का वैल्यू क्या दिए हुए n पर चेक करना है, इसलिए a के जगह पर n दे दिए। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन n प्लस h, तो बताइए x के जगह पर हम लोग n प्लस h रखेंगे तो फंक्शन n प्लस h बराबर क्या होगा, n प्लस h का पावर n प्लस h का पावर n बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए फंक्शन n माइनस h, तो x के जगह पर n माइनस h रखिए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन n माइनस h बराबर हो जाएगा n माइनस h का पावर
एन, एक्स के जगह पर एन माइनस एच रख दिया गया बराबर एफ एन। तो बताइए एक्स के जगह पर एन था, एफ एन बराबर एन के पावर एन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैप्सूल खिलाइए, एच का वैल्यू 0 रखा जाए, एन प्लस 0 का पावर एन, अब बराबर में इसमें भी एच का वैल्यू 0 रखिए, तो एन माइनस 0 का पावर एन बराबर एन का पावर एन। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा, एन प्लस 0 यानी एन का पावर एन, इसमें भी एन का पावर एन बराबर एन का पावर एन, तो तीनों हाइट आपस में क्या आ गया बराबर। इसका मतलब है ये फंक्शन एफ एक्स जो है बिंदु एक्स बराबर एन पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है दोस्तों, तो एन क्या है आपका घन पूर्णांक, यानी एन के सभी घन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर पर ये फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर लिख देंगे अतः फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर एन पर संतत है, हेंस फंक्शन एफ एक्स is continuous at the point x बराबर n। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना भी हम आप लोग को बताते हैं वो सभी को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर आप लोग को अगले वीडियो में जो है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों में और लाइक जरूर ठोकिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।